नमस्कार, YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं शॉर्ट वीडियो में बीएससी के हर यूनिट को टच कर रहे हैं अपने। तो ये आपके सामने जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एग्ज़ाम में हूबहू आते हैं, कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्ट एग्जाम में बार बार आते हैं और अपने डायरेक्ट देख रहे हैं, एग्जाम के समय में इनको आप बार बार देखना, चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएगी। और वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर किया करो, बताया करो, ठीक है। तो ध्यान दो आज इसके ऊपर। आज अपने बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति। नंबर 1 पहला पॉइंट क्या है? स्वतंत्रता पूर्वक ऊर्ध्वाधरतः अधोमुखी कौन सी गति है? अधोमुखी गति है। तो इसमें देख लो क्या है कि एक वस्तु बिंदु O से ऊर्ध्वाधरतः नीचे की ओर, यहाँ O से नीचे की ओर प्रारंभिक वेग u, प्रारंभिक वेग क्या है? u के वेग से फेंकी जाती है t समय पश्चात, t टाइम पश्चात बिंदु A से गुजरती है। कहाँ से? बिंदु A से गुजरती है, जिसकी बिंदु O से दूरी स्मॉल h है। यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है? स्मॉल h है। यदि इस बिंदु पर वस्तु का वेग v है, क्या है? वस्तु का वेग v है, तो गति के समीकरण के अनुसार क्या होगा? ध्यान से देखना। पहली बात, v बराबर u प्लस जी टी। दूसरी बात, h बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर। और तीसरी बात, वी स्क्वेयर बराबर यू स्क्वेयर प्लस 2gh। और चौथी बात, nवें सेकंड में तय की गई दूरी। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, क्यों एग्जाम में सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है। तो nवें सेकंड में तय की गई दूरी क्या है? u प्लस 1/2 जी 2n-1। नेक्स्ट आगे, अगर विरामावस्था में है तो u का मान क्या होगा? 0। तो इक्वेशन क्या बनेगी? v बराबर जी टी। नंबर 2, h बराबर 1/2 जी टी स्क्वेयर। और तीसरी v स्क्वेयर बराबर 2gh। और nवें सेकंड में तय की गई दूरी, तो h बराबर 1/2 जी इंटू 2n-1। कब? जब विरामावस्था में है। तो u का मान क्या हो जाएगा? 0। ये क्या थी? अधोमुखी गति। नंबर 2 देखो, ऊर्ध्वाधरतः ऊपरी मुखी गति। ठीक है। अब आप सभी को पता होगा, नीचे जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण g क्या हो जाता है? पॉजिटिव। और जब ऊपर जाएंगे g क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो क्या करोगे? v बराबर, पहली इक्वेशन क्या आ जाएगी? v बराबर u माइनस जी टी। और दूसरी क्या आ जाएगी? h बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर। और तीसरी क्या आ जाएगी? v स्क्वेयर बराबर यू स्क्वेयर माइनस 2gh। और 4 नंबर, nवें सेकंड में तय की गई ऊंचाई क्या हो जाएगी? h बराबर u माइनस 1/2 जी 2n-1। इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आगे ये है ऊर्ध्वाधर रेखा में गति के महत्वपूर्ण तथ्य। नंबर 1, पहली बात सुनो कि एक कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में u वेग से फेंका जाता है तो कण द्वारा नंबर 1 तय की गई महत्तम ऊंचाई h बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2g। नंबर 2, महत्तम ऊंचाई में पहुंचने में लगा समय कैपिटल T बराबर u अपॉन g। नंबर 3, एक निश्चित ऊंचाई h तक पहुंचने में लगा समय जब u स्क्वायर बड़ा है किससे? 2gh से। तो क्या हो जाएगा? T बराबर u अपॉन g प्लस माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन g। यहाँ T के क्या होंगे? 2 वास्तविक मान आएंगे। नंबर 4, एक निश्चित ऊंचाई पर वेग क्या होता है? v बराबर प्लस माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh। और नंबर 5, कुल उड़ान का समय। तो कुल उड़ान का समय क्या हो जाएगा? 2u अपॉन g। यहाँ से एग्जाम में कोई फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ सकता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आगे, ऊर्ध्वाधर मीनार की चोटी से एक पत्थर स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है। जब यह a मीटर गिरता है तो एक अन्य पत्थर b मीटर नीचे के बिंदु से गिराया जाता है। यदि ये दोनों पत्थर पृथ्वी पर एक ही साथ पहुंचते हैं तो मीनार की ऊंचाई, अब इसका ऑप्शन बनता है, तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी? a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4a मीटर है। नेक्स्ट देखो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया एक कण h ऊंचाई तक पहुंचने में t1 समय लेता है। यदि इसे पुनः धरातल तक आने में t2 समय और लगता है
तो पहली बात क्या होगी, h बराबर 1/2 g t1 t2, पहला रिजल्ट ये बनता है इसका। दूसरी बात, अधिकतम अर्जित ऊंचाई क्या होती है, 1/8 g t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, ध्यान रखना दूसरा रिजल्ट। और तीसरा रिजल्ट ये बनता है इसका कि h/2 ऊंचाई पर कण का वेग क्या होता है, 1/2 g √t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, एक कण ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है, यदि t1 तथा t2 सेकंड के पश्चात वह h ऊंचाई पर है तो कण का प्रारंभिक वेग क्या होता है, 1/2 g t1 प्लस t2। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आगे, एक कण विरामावस्था से आरंभ होकर अचर त्वरण से गति करता है, nवें सेकंड तथा n सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ध्यान रखना, ये 2/n माइनस 1/n स्क्वायर है। नेक्स्ट आगे देखो, एक रेलगाड़ी ए स्टेशन से एक समान त्वरण f1 से गति प्रारंभ करती है, कुछ दूरी चलने के पश्चात यह f2 मंदन के अंतर्गत चलकर b स्टेशन पर विराम में आ जाती है। यदि a से b के मध्य की दूरी 4 किलोमीटर है तथा इस यात्रा में 4 मिनट का समय लगता है, वह f1 f2 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर है, तो 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर क्या होगा, 2। इसका ऑप्शन बनेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे देखो, a सेमी पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की ओर चल रही लिफ्ट में से एक व्यक्ति एक गेंद को लिफ्ट के सापेक्ष v सेमी पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर उछालता है और t समय बाद वापस पकड़ता है, तो a प्लस g बराबर क्या हो जाएगा, 2v/t। तो ये रिजल्ट है जो एग्जाम में आते हैं सीधे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आगे, एक पत्थर h गहराई वाले सूखे कुएं में गिराया जाता है और इसके तल से टकराने की ध्वनि t सेकंड पश्चात सुनाई देती है। यदि ध्वनि का वेग v इतना बड़ा है कि h/v का स्क्वायर की उपेक्षा की जा सके, तो रिजल्ट ध्यान रखना, ये 2h × 1 प्लस gt/v बराबर gt स्क्वायर। नेक्स्ट आगे देखो, दो गेंदों को एक साथ एक मीनार की चोटी से एक समान वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, एक ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, दूसरी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। यदि वे धरातल पर क्रमशः t1 व t2 समय में पहुंचती है तो उनमें से प्रत्येक को धरातल तक पहुंचने में, इसका ऑप्शन बनेगा √t1 t2, ध्यान रखना √t1 t2 समय लगेगा यदि उनको मीनार की चोटी से गिरने दिया जाता है। नेक्स्ट देखो, एक गुब्बारा f त्वरण से ऊपर चढ़ रहा है, गुब्बारे का त्वरण दुगना करने हेतु इसके भार का कितना हिस्सा इससे अलग करना होगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा, f/2f प्लस g। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, m1 तथा m2 द्रव्यमान के दो कोणों को क्रमशः h1 तथा h2 ऊंचाइयों पर से गिराया जाता है, तो इन ऊंचाइयों से गिरने में लगे समयों का अनुपात √h1 अनुपात √h2 होगा। दो स्टेशनों के मध्य की दूरी क्या है, s है। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से रवाना होकर अचर त्वरण f के अधीन चलती है तथा ब्रेक लगाने पर अचर मंदन r के अधीन दूसरे स्टेशन पर रुकती है, तो यात्रा में लगा समय √2s इंटू में 1/f प्लस 1/r है। नेक्स्ट, यदि एक कण सरल रेखा में गति करते हुए pवें, qवें तथा rवें सेकंड में क्रमशः a, b तथा c दूरी तय करता है, तो a × q-r प्लस b × r-p प्लस c × p-q बराबर क्या होगा, 0। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज करेंगे इसमें इतना ही, और कमेंट जरूर किया करो वीडियो देखने के बाद। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपने गति के नियम। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।